सीएम नायब सैनी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को दी बधाई। दोनों को कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। सीएम बोले, दोनों ने भारत का झंडा ऊंचा करने का किया कार्य। निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह को हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने दी बधाई। कहा, इस जोड़ी ने आज ओलंपिक खेलों में भारत की झोली में दूसरा मेडल डाला। फरीदाबाद में कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर डीसी दफ्तर समेत विभिन्न विभागों में काम ठप। मांगों को लेकर सरकार को दिया अल्टीमेटम। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड में 45 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश लूटने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस कर रही मामले की जांच। कुल्लू के मणिकरण घाटी में बादल फटने से मची तबाही। ब्रह्म गंगा नाले में भी आई बाढ़। कैंपिंग साइट को भी हुआ नुकसान। नमस्कार, वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन भारत हरियाणा। अब खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई दी है। दोनों को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी गई है। दोनों ने भारत का झंडा ऊंचा करने का कार्य किया। ये बयान जो है नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया है। सरकार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए हमेशा तैयार, ये नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया है। दोनों खिलाड़ियों ने हरियाणा के साथ पूरे देश का नाम रोशन किया। भविष्य की स्पर्धाओं के लिए सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं जो है ये शुभकामनाएं जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दी गई है। आपको बता दें कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कांस्य पदक जीता है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोनों को बधाई दी है। आपको बता दें, लगातार दोनों को सभी की ओर से बधाई दी जा रही है और जश्न मनाए जा रहे हैं। दोनों ने भारत का झंडा ऊंचा करने का कार्य किया है। ये बयान जो है हरियाणा के नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह जी को, जिन्होंने कांस्य पदक जीत करके भारत के तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया है। मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए लगातार तत्पर तैयार है और खिलाड़ियों को मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार से खिलाड़ियों का सहयोग वो निरंतर करती रहती है। मैं आज जो कांस्य पदक जीत करके हमारे खिलाड़ी ने हमारे हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया ही है, परंतु हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम भी ऊंचा किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाला जो और गेम चल रहे हैं, उस गेम के अंदर भी हमारे खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन वो दिखाएंगे और मेडल लेकर के आएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मनु भाकर और सरबजोत सिंह को हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जोड़ी ने आज ओलंपिक खेलों में भारत की झोली में दूसरा मेडल डाला है, जिसके बाद मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। हरियाणा के बेटे और हरियाणा की बेटी दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अम्बाला के लाल सरबजोत ने ओलंपिक के अंदर पहली बार अम्बाला का, हरियाणा का नाम जो पहुंचाया है, बहुत गर्व की बात है। और जो ब्रॉन्ज मेडल लिया है, और हमारी हरियाणा की बेटी जो आज हरियाणा की नहीं पूरे देश की बेटी है, हर भारतीय उसको बड़ा प्यार करता है और उसने बेटियों के लिए, उनके सम्मान के लिए एक नई मिसाल, पहली ऐसी प्लेयर वो बनी है कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली। ब्रॉन्ज मेडल इस बार दोनों की मिक्स जो है 10 मीटर एयर पिस्टल का मुकाबला था, कोरिया से जीता है दोनों ने। और मैं बहुत बहुत बधाई जो है दोनों को देना चाहता हूँ और इनके गर्वित माँ बाप को भी और हर भारतवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं अंबाला में सरबजोत की एकेडमी में भी जश्न मनाया गया। सभी ने नाच गाकर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर इस जीत का जश्न मनाया। सरबजोत के पिता की खुशी का ठिकाना नहीं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गर्व की बात है कि उनका बेटा
कभी खाली हाथ वापस नहीं आता है और आज भी मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि सरबजोत के वापस आने पर पूरे धूमधाम से उसका स्वागत किया जाएगा और इस खुशी के मौके पर उन्होंने सभी को बधाई दी है। आपको बता दें कि अंबाला में सरबजोत की अकेडमी में भी जश्न मनाया गया, वहीं पिता ने भी खुशी जाहिर की। वहीं उनके वापस लौटने पर जो है उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, ऐसा पिता की ओर से बयान दिया गया है। सरबजोत का ओलंपिक मैच था जी, ब्रॉन्ज मेडल के लिए जी। तो मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह की जोड़ी थी ये, 10 मीटर का मैच था ये। तो इस बार ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने मिल गया जी, क्योंकि सरबजोत और मनु भाकर जी ने दिया जी। इंडिया की झोली में एक ब्रॉन्ज मेडल और पड़ गया। मैं सरबजोत यही भी अच्छा खिला जी, अच्छा करा जी, खुश रहा जी हर टाइम। और बहुत ज़्यादा खुशी है जी, सरबजोत ने मेडल, पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है इस टाइम। और मैं अभिषेक सर को और सरबजोत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी, जो एक मेडल लेके आए हैं देश के लिए जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी देश के लिए जी। मैं ढोल धमाकों के साथ सभी को सेलिब्रेट करके जी एक खुशी मनाई जा रही है जी। ओलंपिक में मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली शूटर मनु भाकर को बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण ने भी बधाई दी है। विधायक कल्याण कैमला गांव में नौक्यान के खिलाड़ी बलराज पंवार के घर मैच देखने पहुंचे थे। हरियाणा पेरिस ओलंपिक में करनाल जिले के गांव कैमला का बलराज पंवार आज हुए नौक्यान मुकाबले में 5वें स्थान पर रहा है। अब बलराज का अगला मैच क्वार्टर फाइनल में रैंक के लिए होगा। बलराज के सेमीफाइनल में ना पहुंच पाने से उसके परिवार व कैमला के ग्रामीणों में मायूसी छा गई। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर एमएलए हरविंदर कल्याण ने खिलाड़ी बलराज पंवार के घर पहुंचे थे और परिवार वालों के साथ जो है मैच देखा गया। वास्तव में आज का दिन हम सब क्षेत्रवासियों के लिए एक बहुत गर्व का दिन है कि हमारा बेदर्शन था। ये सही है कि आज मेडल से थोड़ा सा वो चूक गया, परंतु हम सब लोग, सभी क्षेत्रवासी, सभी गांववासी, हम उसके प्रदर्शन को मेडल से भी ज़्यादा आज हम मान रहे हैं कि जिस प्रकार का संघर्ष करके और तपस्या करके वो वहाँ तक पहुँचा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और निश्चित रूप से एक दिन बलराज नई ऊंचाइयों को छूते हुए हमारे देश का, हमारे क्षेत्र के नाम को रोशन करेगा। मैं उनके परिवारजनों को, सभी को, खास तौर पर उनकी माताजी को, अन्य सभी परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। 58 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा और बजट सेंट्रलाइजेशन सहित कई मांगों को लेकर 15 जुलाई से धरना प्रदर्शन कर रहे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को आज एनएचएम कर्मचारी संघ ने पुरजोर समर्थन देते हुए हर स्थिति में साथ देने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर पहुंचे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव कृष्ण कटारिया ने कहा कि कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ की सभी मांगे जायज हैं और वे सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ की हड़ताल को आज 16 दिन हो गए हैं। आपको बता दें कि 15 जुलाई से लगातार जो है ये कंप्यूटर प्रोफेशनल्स धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। वहीं आज एनएचएम कर्मचारी संघ ने पुरजोर समर्थन देते हुए हर स्थिति में साथ देने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव ने भी कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ की सभी मांगों को जायज करार दिया है और सरकार से सभी मांगों को पूरा करने की जो है मांग की गई है। आज आपके आंदोलन को, कंप्यूटर प्रोफेशनल के आंदोलन को 16 दिन हो चुके हैं और जैसे ही हमें पता चला कि हमारे अन्य साथी भी आंदोलनरत हैं, तो हम उसी प्रकार से आपके साथियों के संघर्ष में सम्मिलित हुए हैं। और आपका जो संघर्ष है, आपकी जो मांगे हैं, वो जायज़ मांगे हैं और हम सरकार से ये आग्रह भी करते हैं कि समय रहते आपकी सभी समस्त मांगे जो हैं वो उनके ऊपर विचार विमर्श करते हुए मान ली जाएं, ताकि कर्मचारी वर्ग को जो है वो अपना हक मिल सके। और इसी के तहत जो है स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ, हम लगातार 15 तारीख से धरने पर हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग जो DITS है, जिससे हमें वेतन दिया जा रहा है, उसको केंद्रीयकरण करते हुए बजट का प्रावधान किया जाए। दूसरी हमारी विशेष मांग ये है कि जो हमारी 58 साल तक की सेवा सुरक्षा है उसे किया जाए। तो तीसरी हमारी मांग ये है कि जब भी 2014 की पॉलिसी आई थी, सारे कर्मचारी रेगुलर कर दिए गए, लेकिन DITS के अंदर वर्ग कर्मचारी रेगुलर नहीं आए थे, तो पद करते हुए हम सभी को रेगुलर कर दिया जाए। यही हमारी विशेष मांग है
और जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। पूरे हरियाणा में पिछली 15 जुलाई से लगातार स्ट्राइक पे है। रोज जिलों में और करनाल मुख्यमंत्री के आवास पर धरना रहता है। इस धरने को, इस स्ट्राइक को, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ का ही एक अंग हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ है, इसलिए भारतीय मजदूर संघ का पूर्ण समर्थन हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ की मांगों को है। हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि इन कर्मचारियों का जो वेतन है वो हरियाणा के बजट से मिलना चाहिए। नूंह जिले के 3 मंजिला लघु सचिवालय भवन में पिछले 24 घंटे से तकनीकी खराबी के कारण बिजली गुल है। बिजली गुल होने की वजह से सचिवालय में कामकाज पूरी तरह से ठप है। कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं चलने की वजह से ऑनलाइन कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहा। बिजली नहीं होने की वजह से भीषण गर्मी में अधिकारियों और कर्मचारियों से लेकर काम कराने आने वाले लोगों का जीना दूभर हो गया। सबसे ज्यादा दिक्कत लिफ्ट नहीं चलने की वजह से दिव्यांग व्यक्तियों को हो रही है। आपको बता दें कि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन समाचार लिखने तक बिजली समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया था। आपको बता दें कि लघु सचिवालय में पिछले 24 घंटे से जो है बिजली गुल है, जिसकी वजह से कामकाज भी ठप रहा और वहीं कर्मचारियों के साथ साथ लघु सचिवालय आने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये कहूँगा तकरीबन 2-3 दिन से नहीं, तकरीबन इस महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है। पूरा महीना इसी कसम में गुजर गया कि लाइट नहीं है। हम लोग काम के लिए सेक्रेटरीट आते हैं, पंचायतों के कामों को लेकर लिए, इलाके के कामों को लेकर के लिए सेक्रेटरीट आने का काम करते हैं। बाकी जब हालात यहाँ देखते हैं तो अधिकारियाँ यहाँ कुर्सियों पर नहीं मिलते, क्योंकि लाइट की व्यवस्था को देखते हुए न कि तकरीबन हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया है। जितने भी कार्य होते हैं ऑनलाइन होते हैं, और इस वजह से जब हम यहाँ आते हैं किसी कार्य को लेकर के, पंचायत के कार्यालय को लेकर के, सामाजिक कार्यालय को, इलाके के किसी काम को लेकर के आते हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम यहाँ लाइट की वजह से नहीं चल पाता और अधिकारियाँ कुर्सियों पर नहीं मिलते। बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूँ हरियाणा सरकार से और जिला प्रशासन से कि सेक्रेटरीट ही नहीं, चलो सेक्रेटरीट में लाइट नहीं है, सबसे बड़ी बात है ग्रामीण अंचल के अंदर आप जाकर देखोगे बच्चे बिलख रहे हैं वहां गर्मी से। पूरे गांव के अंदर लाइट की व्यवस्था इतनी, लाइट ना आ रही जी, पानी भी ना आ रहा, लाइट ना आ रही तो पानी भी ना आ रही, बड़ी समस्या हो रही है। बिजली पानी की दिक्कत है। सचिवालय में लाइट नहीं है। सचिवालय में क्या है, सचिवालय में डोल रहे थे, लाइट है नहीं, कोई ऑफिस में ही ना मिल रहा, पूरा सुबह से डोल रहे, लाइट बंद है शौचालय में, और कुछ काम चल रहा। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि तैयार हो फटाफट लाइट, ये काम चले, प्रशासन भी बैठे और काम चले। किस काम के लिए आप यहाँ आए थे? हम लाइट के और गांव के काम के लिए आए हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फरीदाबाद में अब कंप्यूटर ऑपरेटर भी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण लोगों को सरकारी दफ्तरों में अपने काम करने के लिए परेशान होना पड़ सकता है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर फरीदाबाद के सरकारी विभागों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर भी अब अपनी नौकरी को पक्का कराने के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है कि अब वह जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती किसी का काम नहीं करेंगे। पिछले कई दिनों से करनाल में भी उनके कई साथी धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार से बातचीत होने के बावजूद भी कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में भी जो है अब कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने सरकार से उनको पक्का करने की मांग की है। वहीं उनकी हड़ताल के कारण विभिन्न विभागों में जो है काम ठप रहा और लोगों को काफी परेशानियों का इस दौरान सामना करना पड़ा। देखिए, हमारा जो ये कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ है, ये पिछले 15 तारीख से हड़ताल पे बैठा हुआ है। लगभग हरियाणा में हमारे 22 जिलों में से 2 जिलों को छोड़ के, फरीदाबाद और गुड़गांव को छोड़ के सभी हड़ताल पे हैं 20 जिले। तो अब क्या है कि ये जो लास्ट हमारे जो 2 जिले बचे हैं, अपनी मांगों को लेकर अभी हमने फरीदाबाद में ये हमने स्ट्राइक का वो किया है आह्वान। क्या मांग क्या है आप लोग की? मांग ये है कि सरकार ने जो एक रेगुलेशन पॉलिसी बनाई है, जिसमें कि भाई 58 साल की उम्र तक एक सभी को सिक्योरिटी मिले जॉब की, तो जो कि अभी तक हमारे पास किसी पे भी नहीं है, चाहे वो गुड़गांव जिला हो, फरीदाबाद हो या अन्य कोई भी जिले हो। हमारी प्रदेश कमेटी है कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ की, वो पिछले 15 तारीख से और करनाल में धरने पर बैठी हुई है। सरकार से कई बातचीतों का दौर चला है, लेकिन उसमें अभी तक भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं आया है सामने। तो उसी आह्वान पे अभी तक जो है 20 जिले हमारे बंद थे,
उन्हीं के उस पर सब सहयोग में, और आज हमने फरीदाबाद जिला भी बंद कर दिया है। आम जनता के सारे काम बंद रहेंगे 31 तारीख से है, लेकिन वैसे कहीं हमारी सरकार गिनती नहीं करती है। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड में शनिवार की रात कारोबारी के घर में 45 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश लूटने वाले मेड व उनके 2 साथियों सहित कैब ड्राइवर को पुलिस ने काबू कर लिया है। डीसीपी हेडक्वार्टर महेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। इससे पहले आरोपी ने दिल्ली गुड़गांव में ऐसी ही बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि ग्रीनफील्ड में शनिवार की रात कारोबारी के घर में 45 लाख रुपए की चोरी की गई, जिसके बाद जो है पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल जो है पुलिस आगामी जांच कर रही है। आप लोगों को भी पता है कि 27-28 की रात को हमारे जो पुलिस स्टेशन है सूरजकुंड, उसके ग्रीनफील्ड एरिया में सेक्टर ब्लॉक सी में रात को लगभग 12 बजे के आसपास एक लूटपाट की घटना हुई थी। और उस घटना के दौरान जो कुछ लोग थे जो उसके घर के अंदर घुसे, वहां पर एक बुजुर्ग महिला थी और बाकी जो परिवार के सदस्य थे, जो बुजुर्ग महिला थी उसके बेटा, उसकी बहू घर से बाहर गए हुए थे और वो बुजुर्ग महिला और कुछ बच्चे वहां पर थे। तो उस दौरान हथियार की दम पर वो बुजुर्ग महिला को डरा धमका के वहां से लाखों के जेवरात और लूट है, कैश है, वो लूट के लेके चले गए थे। अंबाला के डाकघर में राखी के लिफाफों की बिक्री शुरू हो चुकी है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार से पहले डाकघर विशेष राखी के लिफाफे उपलब्ध कराता है ताकि भाई अपनी बहनों को राखी भेज सके। इस बार डाकघर ने विभिन्न डिजाइनों और रंगों में राखी के लिफाफे उपलब्ध करवाए हैं जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। ये लिफाफे न केवल आकर्षक हैं बल्कि मजबूत और सुरक्षित भी हैं, जिससे राखी और संदेश बिना किसी क्षति के अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। आपको बता दें, अंबाला में जो है डाकघर में राखी के जो है लिफाफों की बिक्री जो है अभी से शुरू हो गई है। वहीं लोगों द्वारा भी इसकी तारीफ की जा रही है। कई डिजाइनों और रंगों में जो है ये लिफाफे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो आज आप मुझे इस चीज़ के लिए बता रहे हैं कि भी ये बहुत अच्छी एक सरकार ने, मुझे भी पता चला है इसके बारे में कि ये जो गवर्नमेंट ने राखी इन्वेलप जो स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छी योजना है। अब हम जैसे वर्किंग लोगों के लिए तो ये बहुत और भी ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है, क्योंकि हम कोई भी चीज़, इस तरह की चीज़ हमारे लिए बहुत हैंडी है। हम पोस्ट ऑफिस में पहले पोस्ट करवाने जाते थे तो हमें बाहर से इन्वेलप लेना पड़ता था, फिर उसके बाद वो इन्वेलप लेने के लिए जाने में हमारा टाइम वेस्ट होता था। अब क्या है, हमने सीधा पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहाँ से इन्वेलप लेके, मोर ओवर इसकी कॉस्ट बहुत कम है, 10 रुपये लगते हैं। 10 रुपये में मोर ओवर वाटर प्रूफ है, इसकी ये भी एक क्वालिटी है। तो सरकार ने ये बहुत अच्छी एक चीज़ शुरू की है। इस साल जो है 19 अगस्त की जो रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, उसके त्यौहार के उपलक्ष्य में हमने जो है डिस्पैच या अपना बुकिंग के लिए हमने स्पेशल काउंटर लगाए हैं और 2 तो ऑलरेडी काउंटर एग्जिस्ट चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर रश अधिक हो जाता है तो उसके लिए भी हमने अतिरिक्त काउंटर लगाने के लिए प्रॉब्लम रखा हुआ है। और उनका जो है विभाग की तरफ से जो डाक का जो रक्षाबंधन का जो लिफाफा है वो हमारे को मतलब कि जो इसकी कॉस्ट है 10 रुपये है और ये वाटर प्रूफ है और जो इसके ऊपर गम लगाने की जरूरत है, पेंसिल एडेसिव ऑलरेडी लगा हुआ है। और उनके लिए जो डिस्पैच के लिए है विशेष हमने अलग से ही उनके लिए जो डिस्पैच है वो प्रावधान किया हुआ है ताकि उनके जो है रक्षाबंधन की जो राखी रक्षा है वो राखी खराब ना हो और सुरक्षित अपने समय। अब रुक करेंगे कुल्लू का। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। एक तरफ जहां तोश में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ, वहीं मणिकर्ण के साथ लगते ब्रह्म गंगा नाले में भी देर रात बाढ़ आई। इसके चलते एक कैंपिंग साइट को भी नुकसान हुआ है। नदी नालों में आई बाढ़ के बाद अब घाटी के लोग सहम गए हैं। आपको बता दें कि कुल्लू की मणिकर्ण घाटी की ये तस्वीरें हैं जहां पर बादल फटने से भारी तबाही मची। एक तरफ जहां तोश में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ, वहीं मणिकर्ण के साथ लगते ब्रह्म गंगा नाले में भी देर रात को बाढ़ आ गई। इसके चलते एक कैंपिंग साइट को भी नुकसान हुआ है। नदी नालों में आई बाढ़ के कारण अब घाटी के लोग भी सहम गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है।
रेवाड़ी के झज्जर रोड स्थित एक निजी स्कूल का बस द्वारा टक्कर लगने से एक व्यक्ति के घायल होने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि चालक शराब पीकर बस चला रहा था। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चालक का मेडिकल कराया, लेकिन जांच में उसके शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई। आपको बता दें, रेवाड़ी में झज्जर रोड स्थित एक निजी स्कूल की बस द्वारा टक्कर लगने से एक व्यक्ति के घायल होने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि चालक शराब पीकर बस चला रहा था, लेकिन मेडिकल करवाने पर जो है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मामले को लेकर जो है पुलिस जांच कर रही है। करनाल में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो है ये प्रदर्शन किया गया। सीएम आवास का घेराव करने के लिए जो है कर्मचारी पहुंचे थे। पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से कई कर्मचारी घायल हो गए। हरियाणा में पूरे राज्य के कच्चे बिजली कर्मचारियों ने करनाल में सीएम आवास के बाहर जो है जबरदस्त प्रदर्शन किया। वे सीएम आवास की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिगेटिंग कर पहले ही उन्हें रोक दिया। गुस्साए कर्मचारियों ने बैरिगेटिंग तोड़ दी। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई कर्मचारी घायल हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि करनाल में जो है कर्मचारियों और पुलिस के बीच जो है धक्का मुक्की हुई। इस दौरान कई कर्मचारी जो है घायल हुए हैं। कर्मचारी सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान दोनों में झड़प हुई। हमारे कच्चे कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं कर रही सरकार, और 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए कर्मचारियों को महकमे के थ्रू मेहनत करते, फिर भी कोई सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। और हम चाहते हैं हमारे जितने भी कर्मचारी कच्चे उनको पक्का किया जाए, और जो भी मांगे हैं जैसे मेडिकल पॉलिसी है और भी है बहुत सारी मांगे हमारी, उसके लिए हम ये सब धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। हमारे को 10-10, 15-15, 16-16, 17 साल हो गए बिजली बोर्ड में काम करते, हमारी कोई भी मांग नहीं मानी गई है। और 15-20 हज़ार रुपये में क्या होता है, आज के टाइम पे घर थोड़ी चलता है। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं, हमारे को पक्का किया जाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार हमारी 15 सालों से जो जायज़ मांग है, 15 सालों से कच्चे पड़े हैं, तो हम सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि हमारा जो कच्चा का कलंक है वो मिटना चाहिए। कच्चा कर्मचारी नहीं रहना चाहिए एक भी, क्योंकि 15-15, 20-20 सालों से इतने जोखिम भरे कार्यों के अंदर हम ड्यूटी देते हैं, और न जाने कितने कर्मचारी शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार अभी तक कोई काम नहीं करी। सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को रेवाड़ी नगर परिषद के अधिकारी पलीता लगाते दिख रहे हैं। यही कारण है कि टूटे और अधूरे संसाधनों के भरोसे सफाई कर्मियों पर सफाई का जिम्मा छोड़ रखा है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि नगर परिषद की ओर से उन्हें जो संसाधन दिए गए हैं वह अधूरे और टूटे हुए हैं, जिस कारण उन्हें काम करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने इस बारे में कई बार वार्ड पार्षद, सफाई निरीक्षक और नगर परिषद अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। आपको बता दें, रेवाड़ी नगर परिषद के सफाई कर्मी टूटे और अधूरे संसाधनों के भरोसे सफाई कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि नगर परिषद की ओर से इस और कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। जी, मैं पूर्ण चंद सफाई कर्मचारी नगर परिषद रेवाड़ी में कार्यरत हूँ, और वार्ड नंबर 14, 15 और 13 हमारे अंडर आता है। देखिए जनाब, हमारे पास रेडों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमारे पास कचरा उठाने के लिए रेडा है, जबकि हमने पहले भी अवगत करा दिया गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं। एक भी रेडा हमारे पास कामयाब नहीं। हमारे पास 30 हल्के हैं और 11 कर्मचारी हैं, जबकि होना चाहिए 30 आदमी, और हम 11 कर्मचारी 30 इलाकों में कवर कर रहे हैं, और बिगर कोई औजार के ये पल्लियों से कूड़ा डाल रहे हैं। अब मेरे रेडा टूटा हुआ था, पल्लियों से कब तक कूड़ा करूँ? मैंने शेर साइज से कई बार कह चुका, आज दे कल दे। हार के बारे में गिरीश पार्षद को दफ्तर में लेके गया, आमने सामने गए तो गिरीश पार्षद बोला भाई इसको रेडा थे, बोल भाई अभी बढ़वाते में बीमार और पड़ गए। 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी मैंने। अब जब तक ये रेडा ठीक नहीं होगा तो मैं कैसे काम करूँगा? भाड़ावास गेट से लेके मंडी के गेट से भाड़ा कैसे पूरा करता हूँ, इधर बास्ता हुआ काम करता हूँ, पल्ली में कब तक गिरूँगा? जहाँ कितने घरों में कूड़ा गिरते हुए, यहाँ से भरूँ कूड़ा हनुमान मंदिर के गाँव पल्ली तक, कब तक गिरूँगा आप ये? इसलिए मुझे गुजारिश है, सिर्फ
बिना रहने काम कैसे करूँ। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।